Hello, Assalamu alaikum friends. Good evening. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। इस वीक हमने जो टॉपिक चूज किया है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है और सीरियस भी, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टॉपिक है डाइवोर्स। हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स है, एक रियलिटी है। और लोगों का कहना है कि वक्त के साथ साथ इसके रेशियोज बढ़ गए हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो पहले कॉमन नहीं थी, अब कुछ ज्यादा हो रही है। लोग इसके लिए ब्लेम करते हैं अक्सर चीजों को, कहते हैं अब लोगों में बर्दाश्त नहीं रहा पहले की तरह, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ब्लेम करते हैं, या अक्सर लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चीजें, ये सारी बातें एप्लीकेबल हैं, ठीक हैं या नहीं है। डिवोर्स अगर होता है तो ज्यादा क्यों हो रहा है या पहले कम क्यों होता था। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बात इसलिए करूंगी इस चीज की बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर लाइफ। मतलब हम सब ने अपने आसपास, अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों में देखा होगा कपल्स को अलग होते हुए, शादियां अनसक्सेसफुल होते हुए, घरों को टूटते हुए। और ये किसी भी तौर मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ही लाइटली लेने वाली बात है। इट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और अगर किसी की शादी में मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको एकदम से इतने इंतहाई कदम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दे नीड टू ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उनकी शादी जो है चले, इट शुड वर्क आउट। वो अपने जो भी इश्यूज हैं कपल आपस में रिजॉल्व कर ले और डिवोर्स तक नौबत ना पहुंचे। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि लोग अपने मसाइल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लोगों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, लोग एक दूसरे के घर में कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे की फैमिलीज के साथ कंपैटिबल नहीं है, या और भी कई मसले हो सकते हैं एक कपल की शादी अनसक्सेसफुल होने के। लेकिन मैं आज बात ये करना चाह रही हूँ कि लोग जो इतना बड़ा टैबू समझते हैं कि डिवोर्स इज लाइक समथिंग, इट इज लाइक डेथ, खुदा ना खास्ता। इस टॉपिक की वो आज डिस्कस करने की वजह यही थी कि अगर मसले हल हो जाएं तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और नौबत डिवोर्स तक आ जाती है, उस सूरत में क्या करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, अपनी जिंदगी को किस तरह आगे लेके चलना है। आज के टॉपिक का मकसद बेसिकली ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, डिवोर्स बहुत ही बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इंसान की जिंदगी में, क्योंकि शादी करते हुए हर कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों, और साथ ही उनकी फैमिलीज भी, दोनों बहुत खुश होते हैं, होपफुल होते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छी बिगनिंग होने जा रही है, उसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, ये लोग खुश होंगे, फैमिलीज खुश रहेंगी। तो जब ऐसा नहीं हो पाता फॉर एनी रीजन, और the marriage is unsuccessful and it eventually breaks, so the first problem is the emotional hit, जो कि आपको जाके डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कपल को भी करता है, दोनों को अपनी अपनी जगह, और साथ ही उनकी फैमिलीज को भी करता है। और फैमिलीज में सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर वो होते हैं जो शादी के रिजल्ट में आए होते हैं, यानी कि बच्चे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर एक कपल ने डिवोर्स किया है तो उनको चाहिए कि एक बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके के साथ अपने इस एग्रीमेंट को एंड करना चाहिए। लड़ाई झगड़े मिनिमम रखें। बच्चों के ऊपर एटलीस्ट दे शुड नॉट फाइट। अगर कस्टडी के इश्यूज हैं तो भी आई एम श्योर उसको आउट ऑफ कोर्ट हैंडल किया जा सकता है, या इवन अगर कोर्ट में भी जाएं तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, खामोशी से, शराफत से हैंडल हो जाए। विजिटिंग राइट्स जो है, मैं पर्सनली कहूंगी कि दोनों पेरेंट्स के पास होने जरूरी हैं। अगर बच्चे ज्यादा छोटे हैं और वो माँ के साथ हैं और माँ उनको रोक रही है कि फादर से ना मिलो, दैट इज रॉन्ग। अगर वो खुद किसी वजह से नहीं मिलना चाह रहा है, उसका अपना डिसीजन है, तो वो अलग बात है, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर किसी वजह से बच्चे अपने फादर के साथ हैं तो उनको अपने उन बच्चों को ये नहीं मना करना चाहिए कि वो अपनी मदर से ना मिले। और उसी तरह बच्चों की ब्रेन वॉशिंग भी नहीं करनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आजकल के जो जनरेशन है वो मैं समझती हूँ काफी ज्यादा क्लेवर है।
बहुत इंटेलिजेंट हैं बच्चे, उनको वक्त के साथ साथ आपको देखकर आपके रवैये से पता लग ही जाएगा कि क्या हुआ था, किसकी फॉल्ट थी, आप किस तरह के हैं। किसी भी तौर से मैं समझती हूँ बच्चे की ब्रेन वॉशिंग करना टोटली फ्यूटाइल रहेगा इन दी एंड, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा ना करें। जो भी आपके पर्सनल डिफरेंसेस थे आपके स्पाउस के साथ, वो आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि देखें नाउ दैट इज अ पास्ट। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अच्छे नहीं थे आपके साथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक अच्छे फादर या अच्छी मदर भी नहीं है। अपने सोशल सर्कल में भी आप अपने स्पाउस के बारे में, एक्स स्पाउस के बारे में बुरा भला ना कहें, क्योंकि लोगों ने आपको ऑब्जर्व किया हुआ है आपके स्पाउस के साथ बहुत अरसे तक, बहुत टाइम तक, तो उन्हें पता है आप कितने पानी में थे या हैं। और सो इट इज टोटली यूजलेस कि आप एक गई हुई बात, एक गुजरी हुई बात को सिर्फ अपने अटेंशन लेने के ख्याल से जो है वो पब्लिसाइज करें खामखा में। और बेहतर है कि आप मूव ऑन करें, पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उनसे सीखें, कोशिश करें कि वो जो बिटरनेस थी उस रिलेशनशिप के टूटने की, वो आपके आने वाली जिंदगी को असरअंदाज ना करे, आपकी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब ना करे। और अक्सर लोगों ने डिवोर्स होने के बाद साइकोलॉजिकल हेल्प लेना भी ज़रूरी समझा है। दैट इज़ आल्सो अ गुड आइडिया। अगर वो इतने डिप्रेशन में, इतने टर्मोइल में हैं, तो उनको अ, लेना चाहिए साइकोलॉजिकल हेल्प। उसके अलावा अपने दोस्तों से मदद ले सकते हैं। यू नीड पीपल टू टॉक टू। अगर आपको लगता है आप अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बात करना चाह रहे हैं या बहन-भाइयों से नहीं, तो एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स से तो डिस्कस कर सकते हैं। एनीबॉडी जिससे आप कंफर्टेबल हैं बात करने में। सो ये हो सकता है। और आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए। राइट आफ्टर डिवोर्स या ड्यूरिंग डिवोर्स अक्सर देखा जाता है कि लोगों का फोकस खराब हो जाता है, दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, इतने डिस्टर्ब होते हैं अपनी पर्सनल रिलेशन की वजह से कि वो बाकी चीजों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। सो ऐसा ना करें, ट्राई, क्योंकि वर्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी। अगर आप अपने काम में बिजी रहेंगे तो मे बी आपको वो हिट कम फील होगी। सोशल इश्यूज की वजह से ही अक्सर लोग जो हैं वो डिवोर्स का डिसीजन नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिलीज लोगों को कैसे फेस करेंगी, या समटाइम्स तो ये भी देखा गया है कि फैमिली वाले जो हैं वो अपनी बेटियों को स्पेशली रोकते हैं कि देखो प्लीज ऐसा मत करना, जो भी है, जो भी मसले मसाइल हैं तुम हैंडल करो और तुम गुजारा करो, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी खत्म हो गई तो लोग क्या कहेंगे। और उसके बाद तुम्हारी छोटी बहनें हैं, उनके रिश्ते कैसे होंगे? अगर आप बेटी की माँ हो तो लोग कहेंगे कि जी आपकी कल को बेटी के रिश्ते नहीं होंगे, लोग कहेंगे इसकी माँ ने तो अपना घर नहीं चलाया था, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सोशल इश्यूज भी हैं जो जिस वजह से अक्सर लोग डिवोर्स नहीं लेते। अक्सर औरतें रुक जाती हैं, हेजिटेट करती हैं कि नहीं इतना बड़ा डिसीजन ना लें, जैसे तैसे बर्दाश्त कर लें। और अगर वो डिवोर्स हो भी जाती है तो उसके बाद वो इतने ज़्यादा सोशल प्रेशर में रहती हैं कि काफ़ी अर्से तक तो वो लोगों से मिलना-जुलना ही बंद कर देती हैं, लोगों को फेस नहीं करती हैं, सोसाइटी को फेस नहीं करती हैं। तो ये भी ना करें। देखिए बिकॉज़ आपकी शादी खराब हुई या आपका घर टूटा, दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी पर्सनल। तो आप किसी को भी ये इजाज़त ना दें, ठीक है? आप यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, ठीक है? या बहुत ही क्लोज़ आपके दोस्त हैं, आपके बहन-भाई कुछ हद तक आप उनको भी आंसरेबल हैं, लेकिन आप दुनिया भर को आंसरेबल नहीं हैं। तो आप किसी को ये राइट ना दें कि वो आपसे सवाल करे। अगर कोई आपसे पूछता भी है, तो आप बस इस बात को एक छोटे से वन लाइनर के आंसर से खत्म करें और इस डिस्कशन को ज़्यादा ना बढ़ाएँ। ट्राई करें कि अपनी सॉब स्टोरीज़ जाके लोगों को ना सुनाएँ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तो हर किसी को अपने-अपने लेवल पर ही जज करेंगे, व्हाटएवर यू से और यू डोंट से। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लोग तो हर किसी को अपने-अपने लेवल पर ही जज करते हैं, जो आप कहेंगे तब भी और जो आपने नहीं कहा तो भी। उसके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ उसका कन्क्लूज़न निकाल ही लेंगे। तो किसी भी तौर पे सोशल प्रेशर्स में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सोसाइटी में औरतों के लिए मैं समझती हूँ, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रेशर। क्योंकि अक्सर औरतें हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसी ख़्याल से वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि अगर मैंने अपनी शादी ख़त्म की और मैं वापस अपने फादर या अपने ब्रदर के घर जाती हूँ, तो वहाँ पे मेरा गुज़ारा कैसे होगा? वो लोग तो मुझे नहीं पालेंगे। या अगर वो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती है, तो दैट इज़ येट अनदर फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली। तो वो ये सोच कर ही गुज़ारा करती रहती है कि ठीक है, फाइन, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एट लीस्ट ये कमाने वाला तो है मेरा हस्बैंड, ये मुझे पाल लेगा, मेरे बच्चों को पाल लेगा, घर चलता रहेगा। सो इस ख़्याल से भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और साथ रहते हैं। अब साथ रहने के ये जो भी लॉजिक लोग दे दें कि सोसाइटी या फाइनेंसेस या इमोशंस
ये सारे reasons are not good enough to make a marriage work. Unfortunately, at the end of the day, marriage is between two people. और अगर वो एक साथ खुश नहीं है, एक साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उस शादी को कायम रखने का कोई फायदा नहीं। अगर एक इंसान एक रिलेशन में खुश ही नहीं है, तो वो दूसरे को क्या खुशी देगा? वो अपने बच्चों को कैसे खुश रखेगा? रोज-रोज के झगड़े अगर घर में होते हैं और बच्चे वो देख रहे हैं, बच्चे आपकी फाइट्स को देख-देख के डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि यू शुड ऑप्ट टू एंड दैट रिलेशनशिप। बच्चा जिसकी भी कस्टडी में रहेगा और उसको ये फ्रीडम दिया जाएगा कि वो अपने दूसरे पेरेंट को जब चाहे मिल सकता है, तो वो एक ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट होगी। क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो हैं दे विल बी एट देयर बेस्ट बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, दे विल गिव देयर लेवल बेस्ट टू द चाइल्ड रादर देन कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बंधे रहें सिर्फ इसलिए कि आपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देनी है। तो वो तो ना आपके लिए अच्छा होगा, ना ही आगे जाके आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा। इकोनॉमिक रीजंस ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आपको जोड़े रखते हैं, लेकिन औरतों को इसीलिए कुछ ना कुछ अपने लिए सोचना चाहिए ऑन द साइड। बिकॉज़ देखिए, मैरिज है वो आपके लिए एक पर्सनल सैटिस्फैक्शन या पर्सनल, मैं समझती हूँ, एक इट्स अ वेरी वेरी प्राइवेट थिंग। वो किसी भी तौर से इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ लिंक नहीं करनी चाहिए कि जी मैं तो शादी इसलिए करूंगी कि मुझे कमाना नहीं पड़ेगा। बल्कि आजकल तो ज़माना ऐसा है कि अक्सर मर्द भी यही कहते हैं कि हाँ जी, हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे ज़्यादा अर्न करती हो। तो मतलब ये तो इस बेसिस के ऊपर अपनी शादी का डिसीजन लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए शादी कर रहा है और शादी निभा रहा है ताकि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उससे छिन ना जाए, दैट इज़ अगेन वेरी, वेरी रॉन्ग। तो अगर 2 लोग साथ रहना चाहते हैं, दैट शुड ओनली बी बिकॉज़ वो साथ रहना चाहते हैं, नो अदर रीज़न। इसलिए नहीं कि उन्होंने बच्चों को देखना है, उन्होंने सोसाइटी को देखना है, उन्होंने अपने घर का किचन चलाना है। मैं समझती हूँ कि ये जो भी रीज़न्स कहने को हम कह देते हैं कि सोसाइटी की वजह से या बच्चों की वजह से या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या इतने बड़े इमोशनल ट्रॉमा से हम नहीं गुज़रना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारे रीजंस इतने काफी नहीं है कि इनकी वजह से एक मैरिज को लास्ट किया जाए या लिंगर ऑन किया जाए। शादी को कायम रखने का, शादी को चलाने का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए कि आप उस शख्स के साथ रहना चाहते हैं। ये रीजन वही है जो शादी करने का होता है कि यस, यू वांट टू बी विद अ पर्सन, यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दैट पर्सन, दैट्स व्हाई यू डिसाइड टू मैरी। और शादी रखने का भी रीजन यही होना चाहिए, दे शुड नॉट बी एनी अदर रीजन। क्योंकि अगर वक़्ती तौर पे आपको लगता है कि हाँ, ये सारी बातें हैं, मैं इस वज़ह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इन द लॉन्ग रन दैट वोंट वर्क बिकॉज़ उस कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में यू विल नॉट बी हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू कैन नॉट कीप द अदर पीपल हैप्पी। इस सोसाइटी में जहाँ पे डिवोर्स को इतना बड़ा टैबू माना जाता है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, डिवोर्स एक बहुत सीरियस चीज़ है। ये ऐसे छोटी-छोटी बातों पे लेने वाला डिसीज़न नहीं है, लेकिन ये किसी भी तौर पे एक टैबू भी नहीं है। अगर कोई इंसान फिजिकली या इमोशनली अब्यूज होता चला जाए सिर्फ इसी वजह से कि वो डिवोर्स जैसे लेवल तक नहीं अपनी जिंदगी को लाना चाह रहा, इतना बड़ा एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में नहीं लेना चाह रहा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी फेस नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए वो एक गलत रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सर्वाइव करने की कोशिश करता है, तो वो तो हर तरफ से गलत है, हर तौर से गलत है। स्पेशली मैं कहूँगी जहाँ औरतों के लिए कहा जाता है कि नहीं, बेटी तलाक ना ले ले, बेटी घर वापस ना आ जाए, बेटी डिवोर्स ना ले ले। तो अ डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। कल को अगर आपकी बेटी उस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिशों में जान से जाती है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, अपना मेंटल बैलेंस खो बैठती है या किसी भी तरह से कुछ उसके साथ बुरा हो जाता है, तो उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? आई मीन, डिवोर्स बुरा है या उस लड़की की ज़िंदगी का ज़ाया होना, उसकी ज़िंदगी का खराब होना। और सिर्फ लड़की ही नहीं, मैं समझती हूँ अ, मर्द भी जो हैं वो भी एक बुरे रिलेशनशिप में उसी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। एक इमोशनल तौर पे अब्यूज़ होना, इमोशनली डिस्टर्ब होना, तो एक मर्द भी फेस करता है इन केस ऑफ अ बैड मैरिज। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है अगर वो ये डिसीजन ले लें आपके नियर एंड डियर वन्स में, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके बहन-भाई, कोई भी आपसे कहे कि मैं डिवोर्स का फैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इन-इन वजहों से, तो आप उनको समझें, उनका साथ दें। अगर आपके घर वापस आ गई आपकी बेटी, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम उसके लिए आप ही बनें।
कि सोसाइटी तो उसको नहीं समझेगी, लेकिन आपका काम है कि आप उसे समझें। आप सोसाइटी के सामने उसके लिए एक शील्ड का काम करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसे सहारा देंगे। इतना ज़्यादा उस वक़्त तक कि वो अपने आप को सँभाल सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर ले। और लोग करते हैं, मैंने देखा सुना है कि कई लोग जो हैं वो अगर उनकी एक शादी सक्सेसफुल ना हो तो वो दोबारा शादी करते हैं। दैट इज़ सक्सेसफुल। और अगर नहीं भी करें तो ठीक है, अकेले रहना भी बुरा नहीं है। एक बुरे रिलेशनशिप से निकल के अकेले ज़िंदगी गुज़ारना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। rather than being in a bad relationship and struggling helplessly to stay in that relationship and trying to make it work. तो इसी नोट पे मैं आज का ये शो एंड करती हूँ एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो मैंने फूड फॉर थॉट दिया होगा। मेरी बातों को सुनने के बाद आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा। अगर आपके आसपास ऐसी कोई सिचुएशन है तो प्लीज आप उन्हें एडवाइस दें। और डिवोर्स इज नॉट अ टैबू, मैं ये बार बार रिपीट करूंगी, जिंदगी एक ही दफा मिलती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब बस हो गया है, ट्राई करना अब बेकार है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक ट्राई करना है और कहाँ पे रुक जाना है। ऑन दिस नोट आई वुड टेक लीव। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे संडेज विद सैमी के साथ एक फ्रेश न्यू टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। Till then, take care of yourself, keep smiling and be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz, bye bye.